नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पाप और पुण्य की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। वह चरवाहों का गांव था। उस गांव में एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे बिल में एक बिस्तर नामक लंबा काला सांप रहता था। वृक्ष गांव के एक खेत के कोने में था। वहां पर जो भी जाता बिस्तर उसे ढस लेता और वह व्यक्ति तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। सर्प के डर के कारण लोगों ने उधर जाना ही छोड़ दिया। गांव के चरवाहे लड़के जब अपनी गांव को जंगल चराने जाते तो रास्ते में वही खेत पड़ता। चरवाहे लड़के इस बात का बहुत ध्यान रखते कि वे सदैव पगडंडी पर चलें और भूल कर भी उस वृक्ष के निकट न जाएं। मगर इतनी सावधानी बरतने के बाद भी कोई न कोई उधर चला ही जाता और काल का ग्रास बन जाता। एक दिन शाम के समय गांव में एक सन्यासी आए। वे उसी पगडंडी से गुजर रहे थे जिससे चरवाहे गुजरते थे। संयोगवश चरवाहे लड़के जंगल से वापस लौट रहे थे। इधर सन्यासी किसी शांत स्थान की खोज में थे जहां पर बैठकर वे ईश्वर का ध्यान कर सकें। तभी उनकी नजर उसी विशाल वृक्ष पर गई जहां बिस्तर सर्प रहता था। सन्यासी ने चरवाहे लड़कों से पूछा, लड़कों, यह खेत किसका है? मुझे उस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना है। खेत के मालिक नाराज तो नहीं होंगे? तब एक लड़के ने कहा, खेत के मालिक तो कुछ नहीं कहेंगे बाबा, मगर आप वहां मत जाना। वहां बिस्तर नाम का एक लंबा काला सांप रहता है। वह अत्यधिक क्रोधी है। यदि आप वहां गए तो वह आपको डस लेगा। तब बाबा ने कहा, ओह, यह बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं वहां जाकर ध्यान लगा लूंगा। यह कहकर सन्यासी बाबा उस विशाल वृक्ष की ओर चल दिए। चलो चलो, यह बाबा अब बचेंगे नहीं, एक लड़के ने कहा और सभी लड़के अपने अपने घर चले गए। इधर सन्यासी बाबा सर्प के बिल के पास पहुंचे ही थे कि बिस्तर नामक वह नाग फुर्ती से बाहर आया और फन उठाकर फुसकारने लगा। सन्यासी ने तेजी से कोई मंत्र पढ़ा और अगले ही पल बिस्तर का सिर झुकता चला गया। वह निढाल होकर जमीन पर लेट गया। सन्यासी ने कहा, देखो, मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा, तुम विघ्न मत डालना, समझे? यह कहकर सन्यासी वहीं वृक्ष के पास ध्यान में लीन हो गए और सर्प वहीं पड़ा रहा। धीरे धीरे मंत्रोच्चारण करते हुए सन्यासी की आंखें मुंद गई। उनका संबंध दुनिया से टूट गया और सीधे ईश्वर से जाकर जुड़ गया। और कई घंटे बाद जब सन्यासी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि वह नाग उसी तरह निढाल से जमीन पर पड़ा है। उन्होंने मुस्कुराकर उस नाग से पूछा, तुम अभी भी यहीं हो? तब नाग ने कहा, जी महाराज, तुम सुधर क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो कि तुम्हारे जहरीले डस से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तब नाग ने कहा, मैं खुद भी यही चाहता हूं बाबा कि मैं सुधर जाऊं, मगर क्या कहूं, मुझे आदत सी पड़ गई है। तब उन सन्यासी बाबा ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसके जप करने से तुम्हारा स्वभाव नम्र हो जाएगा। नाग ने कहा, ठीक है महाराज। फिर सन्यासी ने उस नाग को एक मंत्र लिख कर दिया और कहा, मैं 1 वर्ष पश्चात फिर आऊंगा, इस मंत्र का जाप मत छोड़ना। यह कहकर सन्यासी बाबा वापस चले गए। जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें चरवाहे लड़के मिले। उन्होंने सन्यासी को जीवित देखकर पूछा, बाबा, उस नाग ने आपको कुछ नहीं कहा? चरवाहे लड़के आश्चर्यचकित सन्यासी को तके जा रहे थे। तब उन सन्यासी बाबा ने कहा, नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, और हाँ, अब वह एक अच्छा नाग बन गया है। अब वह किसी को कुछ नहीं कहेगा। यह कहकर सन्यासी बाबा आगे चले गए। मगर चरवाहे लड़के यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ सन्यासी बाबा कह रहे हैं वह सब सच है। मगर सन्यासी बाबा को जीवित देखकर उन्हें विश्वास भी करना पड़ा। फिर जल्दी ही यह बात सारे गांव में आग की तरह फैल गई कि वृक्ष वाला नाग नम्र स्वभाव का हो गया है। असल में
हुआ यह था कि एक चरवाहा लड़का भूल से वृक्ष वाले नाग के सामने पड़ गया। वह नाग से इतना नजदीक था कि यदि नाग चाहता तो एक ही झटके में उसे समाप्त कर सकता था, मगर उसने लड़के को कुछ भी नहीं कहा और वापस अपने बिल में चला गया। यह सब कुछ बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा और इस पर विश्वास किया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव वालों ने देखा कि सर्प बहुत नम्र स्वभाव का होता जा रहा है। धीरे धीरे गांव वाले उसका डर भूल गए। अब वह किसी को नहीं काटता था। नाग भी आराम से अपना जीवन यापन करने लगा। अब वह घास, फल, फूल आदि खाकर पेट भरता था। जीवों का बचत करना उसने पूरी तरह से छोड़ दिया था। मगर वक्त को यह शांति मंजूर नहीं थी। जैसे जैसे नाग नम्र स्वभाव अपनाता गया, उसकी मुश्किलें बढ़ने लगीं। अब जब भी चरवाहे लड़के खेत से गुजरते, उस नाग को पत्थर मारे बिना नहीं रहते, मगर वह इस ओर विशेष ध्यान नहीं देता। कभी कोई पत्थर उड़ता हुआ उसकी पीठ या शरीर के किसी हिस्से में आकर टकराता और वहां से खून बहने लगता, मगर सन्यासी द्वारा दिए गए मंत्र के प्रभाव से उसका हृदय इतना कोमल और सहनशील हो गया था कि वह किसी को कुछ न कहता और न कभी क्रोधित होता। मगर यह मनुष्य जाति भी ईश्वर ने अजीब चीज बनाई है। यह जिस वस्तु से डरती है उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करती, और जिस वस्तु को डराती है उसके प्राण लिए बिना नहीं छोड़ती। इस जाति के सामने यदि कोई शक्तिशाली, ताकतवर और दबंग है तो यह उसके सामने घुटने टिका देती है, लेकिन यदि इसके सामने कोई अच्छा और नम्र स्वभाव का बनना चाहे तो यह उस पर जुल्म करती है और उसे वापस उसी स्वभाव को अपनाने पर मजबूर करती है जिसे वह छोड़ना चाहता था। मगर जो स्वभाव के हठीले व दृढ़ होते हैं, वे मरते दम तक वापस नहीं लौटते, और सन्यासी के मंत्र ने नाग के मन को भी हठीला और दृढ़ बना दिया था। एक दिन शाम के समय चरवाहे लड़के जंगल से लौट रहे थे कि उनकी नजर उस नाग पर पड़ी। उन्होंने नाग को पत्थर मारने शुरू कर दिए। नाग पिटता रहा मगर कुछ बोला नहीं। तभी एक लड़के ने यह सोचकर कि नाग कुछ कहेगा तो नहीं, उसकी पूंछ पकड़ ली और हवा में घुमाने लगा। दूसरे लड़के यह देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े। साथ ही वे उस लड़के का साहस भी बढ़ा रहे थे। कुछ देर तक बिस्तर को घुमाने के बाद लड़के ने उस नाग की पूंछ छोड़ दी। नाग हवा में तैरता हुआ एक पत्थर से जा टकराया और वहीं अधमरासा हो गया। चरवाहे लड़के हंसते खिलखिलाते वापस अपने घर लौट गए। इधर नाग को कुछ होश आया तो वह धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने बिल में आ गया और सो गया। उसके बाद किसी ने भी उस नाग को बिल से बाहर आते जाते नहीं देखा। 1 वर्ष पूरा हो गया। 1 वर्ष के बाद वह सन्यासी बाबा वहां फिर से आए। वे नाग के बिल के पास पहुंचे और नाग को आवाज लगाई, नाग बिस्तर, देखो मैं आया हूं। मगर यह क्या? सन्यासी बाबा की कई बार आवाज लगाने पर भी नाग बाहर नहीं आया। तब सन्यासी बाबा ने अपने तपोबल से सर्प की स्थिति जाननी चाहिए और वह देखते ही उदास हो गए कि नाग अपने बिल में मृत पड़ा है। उन्होंने तपोबल से उसकी मृत्यु का कारण जान लिया। कारण जानते ही वो सन्यासी बाबा रोने लगे। वे सोच रहे थे कि आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया था, मगर आज ये मुझसे कैसा पाप हो गया। मैं स्वयं भी नहीं कह सकता कि यह पाप है या पुण्य। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।